देखो बच्चों, एक क्वेश्चन था, हाँ ओके बेटा, एक क्वेश्चन था बेटा आपके पास कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, क्वेश्चन था मैं लिख देती हूँ, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी and velocity are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second. Find the unit of length, mass and time. क्वेश्चन में पूछा था find the unit of length, मास एंड टाइम। ठीक है बच्चों, हाँ थोड़ा सा अलग था ये आपके लिए। हाँ देखो क्या था इसमें क्या था बच्चों, फोर्स। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है बेटा, क्या होता है, mL/t-2। ठीक है, हाँ फोर्स कितना दे रखा है बेटा आपको, 20 न्यूटन। ये mL/t-2 किसके बराबर हो गया बच्चों, 20 न्यूटन के। हाँ ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आपको दे दिया बच्चों एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है बच्चों mL/t-2। अरे वर्क डन वाला ही हो जाएगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस L से और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू है बेटा आपकी 200 जूल। कितनी है बेटा आपकी वैल्यू, 200 जूल बेटा। ठीक है, और फिर दे रखा आपको बच्चों वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L/t-1 बेटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको नंबर 1 नाम दे दो बेटा, इसको नंबर 2 नाम दे दो, इसको नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ अब सुनिए, अब 2 को नंबर 2 उसने पूछा मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ और टाइम। हाँ बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन हो बेटा तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर दो, इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, वो आप थोड़ा सा देख लेंगे कौन सा किससे कट रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आया mL/t-2 डिवाइड बाई mL/2t-2। ठीक है बेटा, हाँ तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका 200, ये वैल्यू कितनी है 20, और ये वैल्यू कितनी है बच्चों 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 2 बच्चों कैंसिल। इधर भी देखो m से m कैंसिल, t-2 से t-2 बेटा कैंसिल। ठीक है, l से l भी बच्चों कैंसिल। तो इधर बचा बच्चों आपके पास क्या रिमेनिंग रहा बच्चों, 1/l। किसके बराबर आया बच्चों, 1/10 की। तो मैं लिख सकती हूँ बेटा l किसके बराबर आ गया, 10। l की यूनिट कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। फिर से देखो, आपको ये डाटा बच्चों गिवन है, बस आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूला बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब आपको पूछा है मास, लेंथ और टाइम। जब ऐसे क्वेश्चन आए बेटा तो उनको आपस में डिवाइड कर दो, आपस में क्या कर दो, डिवाइड। तो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो मुझे दिख रहा था यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कहीं ना कहीं l ही बचेगा। हाँ तो ये l की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास यहाँ पे। यस बेटा, अब आपके पास अब L पता है तो देखो यहाँ से T भी निकाल सकते हो, L पता है तो T निकाल सकते हो वेलोसिटी वाले में। देखो इधर से, हाँ तो देखो L/t-1 कितना है बच्चों, 5। कितना है 5, तो L कितना है बच्चों 10, t-1 बराबर 5। 10/t लिख दो बेटा इसको मैं, तो 10 आ गया बच्चों किसके, 5t के। एक बार नोट करो, इतना फिर लिखते हैं आगे, इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, फिर शायद दिख रहा है। हाँ तो t आ जाएगा बच्चों किसके, 2 के बराबर। अरे 5t बराबर 10 लिख दो बेटा, तो t किसके बराबर आ गया बच्चों, 10/2 मतलब 5, 10/5 बराबर बच्चों 2 के। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 के बराबर आ जाएगी। t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा,
दिख गया होगा ना सबको अब? हाँ बेटा, तो देखो आपके पास बच्चों L आ गया और T आ गया। अब आपको क्या चाहिए? M चाहिए बेटा। आपके पास L आ गया बच्चों और हाँ M और निकालो, इधर से निकाल दो, इसको हटा दो बेटा। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। हो गया? अब देखो इसको, अब देखो इनमें से कोई भी एक यूज कर लो, आप फोर्स यूज कर लो, आप एनर्जी यूज कर लो, आपका जो मन करे। हाँ नमिता बेटा बिल्कुल सही, आपका जो मन करे उनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हो। हाँ तो मैं वाले फोर्स वाले ले लेती हूँ। mLT माइनस 2 बराबर 20। m निकालना, l कितना आया बच्चों 10, और t को नीचे लिख लो, t स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर 20। l बच्चों 10 था, t की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 20। इधर से हटा दूं तो ये मिला बेटा आपको यहाँ से m इंटू 10/4 बराबर 20। तो इसको उधर ले जाओ तो ये आया बच्चों 20 इंटू 4, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो m बराबर 8 आ जाएगा। m कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर? इसको इधर टर्न क्यों कर दिया? समझ आ गया आपको सबको बेटा? बताइए एक बार, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए बेटा एक बार। आया बेटा एक बार जल्दी बताओ। ठीक है, ओके बच्चों। ऐसे ऐसे नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन शायद 7th क्वेश्चन था ना चंचल बेटा? 7th क्वेश्चन में डाउट था ना? 7th क्वेश्चन सीधा ही था वैसे, चलो कर लेते हैं। वो कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, सिग्मा कितनी दे रखी है? 5.67 10⁻⁸ जूल सेकंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन की पावर -4। हमने स्टीफन कांस्टेंट पढ़ा था ना बेटा? हाँ, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। हमने स्टीफन कांस्टेंट पढ़ा था ना ये। E क्या था बच्चों? एनर्जी या इंटेंसिटी कह दो, क्या था? E की वैल्यू होती थी बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप कह सकते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर सिग्मा टी की पावर 4। तो सिग्मा इधर लिया हो बेटा, E A इंटू टी, तो सिग्मा किसके बराबर हो गया बच्चों? E बराबर A इंटू टी, टी की पावर 4 है ना। अब इसकी यूनिट तुम खुद निकाल सकते हो। एनर्जी की यूनिट बच्चों जूल, एनर्जी कैसा यूनिट? जूल। एरिया का बेटा मीटर स्क्वायर, टाइम का बच्चों सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा? केल्विन पावर 4। उसको ऊपर ले जाओ तो सिग्मा की यूनिट आई बच्चों जूल मीटर -2 सेकंड इनवर्स टी की पावर -4। देखो यही यूनिट लिखी हुई ना आपके सामने, देखो आपके सामने यही यूनिट लिखी हुई ना सिग्मा की, स्टीफन कांस्टेंट की। स्टीफन कांस्टेंट की बेटा यही यूनिट है ना सबकी? बताओ बताइए बेटा। हाँ अब देखो इसको सीजीएस में लिखना है, इसको किस में लिखना है? सीजीएस में। आप टेबल बना के लिखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ऐसे, तो इसको आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया एक साइड एसआई लिख लो, एक साइड सीजीएस, एक साइड जैसे एसआई लिख लो, एक साइड सीजीएस, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी सीधे भी कर सकते हो। हाँ तो सीधा कैसे करोगे? देखो आप सीधा 1 सेकंड में कर दोगे। हाँ एक बार देखो, मैं इसको हटा दूं यहां से। आपको पता है बच्चों कल निकलवाया था 1 जूल कितने के बराबर होता है?
जूल को अर्ग में बनाओ बच्चों, तो 10⁻⁷ अर्ग आ गया। सेकंड का बच्चों सेकंड रहेगा, और मीटर का 100 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो नीचे मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे कंफ्यूजन हो तो मीटर स्क्वायर केल्विन का बच्चों 4 ही रहेगा, टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा। 10⁷ अर्ग सेकंड इनवर्स केल्विन की पावर 4। मीटर को सेंटीमीटर में लिख लो बच्चों, 100 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो यह आया बेटा 5.67 10 पावर, देखो ये 8 ये 7, सेम बेस है बच्चों तो पावर ऐड हो जाएगी। सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये बचा 10 की पावर -1। ऊपर आया बच्चों अर्ग सेकंड इनवर्स केल्विन इनवर्स, और नीचे आया बच्चों 10 का स्क्वायर करोगे तो 10⁴ आ जाएगा ये। अरे 100 को लिख सकते हो 10⁻², इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बेटा, ठीक है। क्लियर इतना सबको? हाँ, अब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा, इधर से आपका इधर लिख दूं मैं, तो ये बना बेटा 5.67 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴। तो ये बना बच्चों 5.67 10⁻⁵। फिर ये एज इट इज लिखो, अर्ग सेकंड इनवर्स केल्विन इनवर्स मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, जो मैंने कल बताया था ना वो लॉन्ग मेथड जो था आपका, लॉन्ग मेथड से भी वही आएगा बच्चों आंसर, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? अवंतिका, रितिका, चंचल, अभिषेक, ऋषिका, भाविका, तनीषा, रिया, ज्योति, क्लियर बेटा सबको? दिव्या इज प्रेजेंट हियर। दिव्या बेटा कल आप क्लास के बीच में चले गए, क्यों चले गए? नेटवर्क इश्यू था क्या? क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, सृष्टि, विनय मित्तल, सुमित, वंशिका इज प्रेजेंट हियर। वंशिका, नमिता, आदित्य शर्मा, चिन्मय, रिया, सुनीता, भाविका, पारस, पारथ इज प्रेजेंट, अवंतिका, राकेश, ज्योति, दैविक, दैविक, दिव्या, पूजा शर्मा। ओके बच्चों, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, ओके ओके, ठीक है। दिव्या घर पे आ गई क्या मामा के घर से? चलो ओके बेटा, आगे चले, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। ये 2 क्वेश्चन आपके डाउट्स थे, अब आते हैं आपके नेक्स्ट एप्लीकेशन। हाँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा आपकी, चेक द रिलेशन। पहला था आपके पास, हाँ फर्स्ट थी बेटा अच्छा कल लेट हो गई थी, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना दिव्या, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों आपकी चेक द रिलेशन। चेक द रिलेशन, मुझे ध्यान रहता है कौन बीच में जा रहा है, कौन कंटिन्यूअस, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ देखो, रिलेशन कैसे चेक करेंगे बेटा, जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। रिलेशन चेक करने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है आपका, हाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड बेटा और राइट हैंड साइड में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है तो रिलेशन करेक्ट है। आप कहेंगे रिलेशन इज करेक्ट, आप यहाँ पे कहेंगे बेटा रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। अगर आप ऐसे कहते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप कहेंगे रिलेशन इनकरेक्ट। आज आपको पूरा कंसेप्ट इन 2 वर्ड पे बात करनी है। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको ये 2 वर्ड बातें समझनी है, ठीक है। 2 बातें कि
लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर राइट हैंड साइड के बराबर है बेटा, तो आप कहेंगे डायमेंशनल दिस रिलेशन इज करेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे बच्चों दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट, दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लिया मैं लेती हूं आपसे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्केयर, सॉरी ये नहीं, हाँ चलो ये ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्केयर। एनर्जी कोई भी हो बच्चों, मैंने कहा हीट एनर्जी हो, एनर्जी कोई भी, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो बेटा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहेगा। कोई भी एनर्जी, हीट हो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में हो, मैकेनिकल में हो, किसी में भी हो, इलेक्ट्रिसिटी में, एनी टाइप ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, एनी टाइप ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, mL2T-2, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया mL2T-2, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला आया mL2T-2 बेटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में अगर ये सेम आ जाता है आपका, तो मतलब दिस रिलेशन इज करेक्ट। अब आपको पता है कांस्टेंट टर्म का बच्चों कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब मास के लिए बच्चों m और वेलोसिटी के लिए बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसका स्क्वायर बेटा, तो क्या आया बच्चों mL2/t का स्क्वायर। इसको सोल्व करा तो आपको मिला आंसर mL2T-2। तो देखो यहाँ पे क्या आया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड के। तो आप कहेंगे बेटा कि दिस रिलेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, हमें डायमेंशनली ही चेक करना है, ठीक है। मैं पूछ क्वेश्चन लैंग्वेज मेरे वर्ड पे ध्यान देना बेटा, मैंने बोला डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली आप अलग सिचुएशन में लिमिटेशन में आएंगे जब बात करेंगे। अब वर्ड याद रखना, मैंने बोला डायमेंशनली दिस रिलेशन इज करेक्ट। और जब भी हम किसी क्वांटिटी को बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक करते हैं ना, तो पहले डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। डायमेंशनली चेक है तो उसके बाद हम बाद की बातें करते हैं। तो हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं डायमेंशनली, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सबको ये कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल समझ आएगा सबको, सभी को बहुत अच्छे से समझ आएगा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लिया बेटा आपने गौरव चौधरी इज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया बच्चों आपके पास, आपसे कहा जाए t = 2πL/g। बेटा ये टाइम पीरियड होता है हमारा सिंपल पेंडुलम का, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बेटा, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम SHM। इसका डेरिवेशन हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन बेटा हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे। आप लोग अभी अपनी बेसिक नॉलेज के लिए याद रखो, ये टाइम पीरियड होता है फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। आपके पास जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड, एक पेंडुलम में, घड़ी में पेंडुलम घूमता है ना बेटा, देखो घड़ी में पेंडुलम घूमता है ना, तो वो SHM करता रहता है, हाँ, तो उसका टाइम पीरियड है। सबके घरों में पेंडुलम वाली घड़ी होगी, नहीं है तो वैसे भी, ठीक है। जैसे एक रस्सी ली, उसके एक बॉब बांध दिया, उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो उसका कैसा मोशन हो रहा है बच्चों, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है बेटा या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो इधर तो सिर्फ t है, टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया बेटा, t ओनली, क्या आया आपका t, ठीक है। हाँ बेटा, अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में गौरव लेट आ रहा तू,
ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, देखो 2 पाई तो बेटा कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। 2 पाई मैंने बताया था कल परसों कि कांस्टेंट टर्म्स का बच्चों कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब L बाई जी, अब बचा बेटा आपके पास L बाई जी। जी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब बेटा अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन है, भैया एक्सेलरेशन आपके किसी बॉक्स के कारण हो, एक्सेलरेशन बस का हो, एक्सेलरेशन तुम्हारा हो, है तो एक्सेलरेशन ही ना बेटा वो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन मतलब बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बना बच्चों L बाई टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों L t-2, सबने पढ़ा हुआ है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। हाँ, तो RHS किसके बराबर आया बेटा, यहाँ से L के लिए L लिखोगे और J के लिए लिखोगे आप लोग L t-2, L t-2, L से L बेटा कैंसिल, ठीक है। तो RHS इधर लिख दूं, इधर आगे, तो ये आया बेटा आपका L से L कैंसिल, ये ऐसे है नीचे t की पावर -2, ऊपर ले जाएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये नीचे है t की पावर -2, तो ऊपर ले जाएंगे तो बेटा t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना बेटा t स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है बेटा। अब देखो कोई चीज स्क्वायर में होती है तो स्क्वायर का मतलब ऐसे लिखते हो ना, t स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, शॉर्ट में यही कहते हो ना कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो ये बचा आपके पास t। तो देखो राइट हैंड साइड में भी क्या आया बेटा आपका t आया, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था बच्चों, t था, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया बेटा आपका t आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इधर भी देखो t आया और इधर भी क्या आया आपका t आया, ठीक है, समझ आया। अब आप क्या कहेंगे, अगर ऐसा है तो आप कहेंगे दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्या कहेंगे बेटा कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बेटा, क्लियर, सबको समझ आया। ये सुमित, सुमिता, भाविका, चिन्मय, रितिका, यशिका, विनयमिता, लवंतिका, रिया यादव, रिया अग्रवाल का है, रिया अग्रवाल, क्रिस, पारस, पारस, दैविक, दिव्या, भाविका, ओके बेटा, क्रिस, ओके बच्चों, ओके, ठीक है। रोहित, रोहित इज प्रेजेंट हियर, रोहित, रोहित, ठीक है, ओके बेटा। प्रीति सिहाग, चलो ठीक है बेटा। अभिषेक, आदित्य शर्मा, चलो ठीक है बेटा, ओके बेटा, वेरी गुड। आगे देखो नेक्स्ट और चेक करते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ 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 देखो, यस बेटा। हाँ नेक्स्ट है बेटा आपके पास, जैसे आपसे कहा v is equals to 2gm/r। अब देखो कुछ डायमेंशनल फार्मूले आपको एप्लीकेशन में भी याद होते चले जाएंगे। v is equals to 2gm/r बेटा, ठीक है। हाँ, ये इसको बोलते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी। ये फॉर्मूला किसका बेटा, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये हम 6 यूनिट में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। मैं बताती हूँ होती क्या। देखो जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो बेटा, जैसे तुमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो वो नीचे आ जाएगी, और आप कितनी स्पीड से फेंक सकते हो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी स्पीड से फेंक सकते हो, आप मान लिया 1 किलोमीटर/आवर, ज्यादा से ज्यादा मान लिया, ठीक है। तो आपके पास, लेकिन आप अगर मान ले आप इतनी अच्छी हाई स्पीड से फेंक दो कि बॉल कभी वापस ही ना आए, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशन पुल भी तो एक लिमिट तक ही है ना बच्चों, स्पेस में ना। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ जिस फोर्स, ग्रेविटेशन पुल का मतलब बच्चों अर्थ जिस फोर्स
से बाहर चली जाए, अर्थ के काबू से बाहर है वो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो काबू से बाहर हो जाए। मतलब कि जैसे मम्मी पापा लड़ते हैं, जैसे दो तो आप लोग काबू में रहते हो, कंट्रोल में हो, मम्मी पापा नहीं है तो घर से बाहर खुले हो गए अब आप लोग, ठीक है। ऐसे जहां मम्मी पापा के फोर्स का अट्रैक्शन था तुम्हारे ऊपर, तब तक तो तुम रूम में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे मम्मी पापा चाची ताई सब घर से बाहर, तो तुम भी फ्री, तुम घूम रहे हो बाहर गलियों में आराम से, ठीक है। अब ऐसे देखो, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी बच्चों एक लिमिट तक ही है। जब अर्थ किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इतनी स्पीड से फेंक दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, मतलब वो कभी वापस ही ना आए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है बच्चों? द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच ऑब्जेक्ट कैन नेवर कम टू अर्थ, ठीक है, या इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल पुल। अब लिखेंगे द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल पुल, कि ग्रेविटेशनल पुल को वो क्रॉस कर गया, उसे बोलते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू होती है वैसे न्यूमेरिकली बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखना मैंने किलोमीटर पर सेकेंड ही बोला है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, इसलिए अभी से याद करवा रही हूँ आपको। तुम्हें आदत है किलोमीटर पर हावर लिखने की, आप लोगों को हमेशा आदत क्या है? किलोमीटर पर हावर लिखने की, लेकिन एस्केप वेलोसिटी में आएगा बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 बेटा, ऑप्शन में दैविक 11 भी मिलेगा, ऑप्शन में 11.2 भी मिलेगा, ऑप्शन में 11.3 भी मिल सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, समझ आ गया? इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी, आज एक नई बात सीखी आप लोगों ने कि आज तक तो तुम यही सीखे थे कि अर्थ फोर्स से किसी बॉडी को खींचती है। आज आप लोगों ने क्या सीखा? अगर हम किसी बॉडी को इससे 11.2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड या इससे ज्यादा से फेंकेंगे तो वो बॉडी कभी वापस नहीं आएगी, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी। क्लियर बेटा सबको? यस, गौरव समझ आ गया बेटा? गौरव चौधरी क्लियर? समझ आया सबको बेटा? ओके बच्चों, अब देखो, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले, तो अब हम इसको डायमेंशनली चेक करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में बच्चों चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लेफ्ट देखो, वेलोसिटी तो बच्चों वेलोसिटी है, हाँ, तो कोई भी वेलोसिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी का लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं पहले। तो वेलोसिटी मतलब बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये बना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। क्या बना इसका? LT-1। गौरव चौधरी इज एब्सेंट हियर। गौरव चौधरी, हाँ डायमेंशनली करेक्ट है सुमित बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है, पर चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला बच्चों? LT-1, ठीक है। हाँ, अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? 2gm/r। r क्या बच्चों? रेडियस। r क्या बच्चों? रेडियस है, ठीक है। आपको g का निकालना है, g का ना याद हो तो फटाफट साइड में करके देख लिया करो, m1 m2/r का स्क्वायर। तो g का आ गया बच्चों f इंटू r स्क्वायर m1 इंटू m2। तो mLT-2 होता है फोर्स का बेटा mLT-2 और r का बच्चों l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। m से m बच्चों कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों? LT-2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो g का आया बेटा m-1 l³ t-2। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बेटा आपके पास? हाँ, m-1 l³ t-2, ठीक है। हाँ, या रख दो अब। तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया बेटा? 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला
नहीं होता। 2 एक कांस्टेंट टर्म है बेटा, ठीक है। तो जी का आ जाएगा बेटा m-1 L³ t माइनस का स्क्वायर, ठीक है। और m के लिए बच्चों m मास है, यहाँ पे m क्या है बच्चों, यहाँ पे मास, और r क्या है बच्चों, रेडियस। तो रेडियस के लिए बच्चों l आ गया, रेडियस के लिए क्या आ गया बेटा, l आ गया। अब सॉल्व कर लो, देखो देखो ये m को मैं नीचे लिख दूं, m-1 है ऊपर बेटा ये, हाँ मैं उधर लिखती हूँ एक बार, देखो हाँ देखो इधर से मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, L³ t माइनस 2 m, और ये m-1 था तो उसको नीचे लिख दूं, ऊपर m की पावर -1 है बेटा, तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये m हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो m से m बच्चों कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो ये आया l² t माइनस 2 का अंडर रूट, तो ये आया बच्चों lt माइनस 1। अरे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला देखो, अब ये राइट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बराबर है किसके बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बच्चों बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली क्या है बच्चों, करेक्ट है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सबको इतना, चलो नोट कर लीजिए जल्दी से, हाँ जल्दी नोट करो, फिर आगे और चेक करते हैं। हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया, ठीक है। हाँ एक बच्चों होती है ऐसे जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाँ आगे देखिए बेटा, एक और एग्जांपल देखिए, हाँ बेटा एक होता है बच्चों v बराबर p बाई रो, v बराबर p बाई रो के, ठीक है। p क्या है बच्चों यहाँ पे, प्रेशर, और रो क्या है बच्चों, डेंसिटी, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड, ठीक है। अभी हम डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे बेटा, जस्ट डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, मतलब साउंड किस वेलोसिटी से चलेगी। साउंड में देखो, साउंड की वेलोसिटी बच्चों अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो देखो डेंसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है ना, तो देखो ऐसी तरह बच्चों साउंड की वेलोसिटी भी मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे वैक्यूम में तुम बोले जाओ तो तुम्हें कभी साउंड सुनाई ही नहीं देगी, लेकिन एक तुम वाटर में बोलो, एक तुम एयर में बोलो, तो दोनों सिचुएशन में आपकी साउंड की स्पीड अलग अलग होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन दो फैक्टर्स पे बच्चों डिपेंड करती है, ठीक है। इसको वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे 10th यूनिट में, ठीक है। अभी जस्ट इतना कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है। अब हमें बस ये चेक करना है इस चैप्टर में कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसको तुम करके बताओ, अब मुझे बताओ कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। सारे बच्चे खुद करके मुझे कमेंट करो आंसर। हाँ लोवेस्ट इन एयर, यस बिल्कुल बिल्कुल, सॉलिड में फास्टर होती है दैविक, वेरी गुड बेटा। हाँ वो मीडियम के कारण आ गया ना चेंज, हाँ बात करेंगे इसकी डिटेल में आगे। फिलहाल इतना याद रखो कि ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, स्पीड ऑफ ए साउंड का, यस बेटा। अब इसका डायमेंशनली चेक करके बताओ आप लोग मुझे, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, बताओ। P प्रेशर, रो डेंसिटी, यस जल्दी से आंसर कमेंट करें सारे बच्चे। पोस्ट कर दो ना। हाँ आप लोग ट्राई करो बेटा इसको। हाँ करो करो। करिए
रही, जल्दी करो। चलो अटेंडेंस लिख के भेजो जिनकी आईडी डिफरेंट है बेटा, जिनकी आईडी डिफरेंट है अटेंडेंस लिख के भेजो। क्वेश्चन देखो, फटाफट सॉल्व करते हो, जल्दी से देखो। टी क्या थी बेटा? पावर। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये कहूं, ये मान लिया डिस्टेंस है बच्चों, ये x आया, ये x कब आया? जब आपने डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस ही मिलेगी बेटा, डिवाइडेशन रूल। तो देखो यहाँ पे पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या बच्चों? b माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं कहूँ l माइनस l, तो l ही होगा बेटा। हाँ सुनो, हाँ वेरी गुड रिया, वेरी गुड, वेरी गुड पूजा, पार्थ वेरी गुड बेटा, हाँ सही है। सुनो सुनो, तो इसका मतलब बच्चों आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ही घटा सकते हो। x आपकी डिस्टेंस है तो मतलब ये डिस्टेंस ही होगी कहीं ना कहीं b, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों b बराबर एक्स स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई? l का स्क्वायर। ठीक है, तो b बराबर, b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? l स्क्वायर। याद रखना बच्चों प्लस माइनस नहीं, अगर आप लिखो यहाँ पे होता ना b प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी आप यही लिखते हैं कि l स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड करोगे तो डिस्टेंस के ही बराबर होगा। मैं ये घटा के नहीं लिख रही, मुझे ये पता है कि अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हो तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर बेटा इतना सबको? तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया बच्चों? l के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब की बार इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, पावर बराबर, ये बच्चों l स्क्वायर आ गया ऊपर, है तो डिस्टेंस ही ना, ये है तो बच्चों ये डिस्टेंस ही ना, और नीचे a इंटू टी। हाँ तो देखो इसको a को इधर ले आओ, तो ये बच्चा l बाई पावर इंटू टाइम। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो ml2t माइनस 2 डिवाइड बाई t, तो ml स्क्वायर t माइनस 1। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला पता है ये सब आपको? हाँ, तो यह है बच्चों a का l स्क्वायर, और पावर का क्या है बच्चों? ml2t माइनस 1, और बच्चों ये t, तो ये t इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो m से m बच्चों कैंसिल, m ये आया आपका l स्क्वायर से l स्क्वायर, m माइनस 1, m माइनस 1 आएगा बेटा आपके पास, ये क्या आ जाएगा? ये आपका m माइनस 1। देख लो एक बार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी आपकी। एक बार फटाफट, b का l स्क्वायर आ गया a बाई टी, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला पावर वर्क डन अपॉन टाइम ml2t माइनस 2 डिवाइड बाई टी। अच्छा ये t की पावर माइनस 3 होगा बेटा ये, हाँ मैं मिस्टेक कर गई, ये t की पावर माइनस 3 होगा, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 3 आएगा ये। एक सेकंड बेटा, l स्क्वायर और पावर का क्या है बच्चों? ml स्क्वायर t माइनस 3, और टाइम का बच्चों t, तो ये l स्क्वायर से l स्क्वायर बेटा कैंसिल, तो ये मिला आपको इधर a बराबर 1 अपॉन m। तो देखो ये क्या है? t की पावर माइनस 3 और प्लस 1, सेम पेज से बच्चों पावर ऐड हो जाएंगी। हाँ यस, हाँ t की पावर माइनस 3 आएगा दिव्या, हाँ बेटा देव, तो ये आया आपका, देखो ऊपर ले जाएंगे तो m t की पावर माइनस 2, a कितना आया? m माइनस 1 टी स्क्वायर, m माइनस 1 टी का स्क्वायर बेटा। हाँ क्लियर हो गया सबको? यस, तो देखो ये a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों, और ये आपका b का। फिर से बताऊं एक बार, देखो फिर से देखो, आपको पता है बच्चों l माइनस l होता है, ये याद रखो, और l प्लस l होता है। इसका मतलब है बच्चों आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस ही बच्चों घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो l माइनस l मतलब ये डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही घट रहा था यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ b बराबर एक्स स्क्वायर, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों l स्क्वायर। ठीक है, अब इस l स्क्वायर को यहाँ रख दो डिवाइडेशन में, क्योंकि ऊपर कुछ तो आएगा ही ना बेटा। अब ऊपर देखो डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटाओगे तो ऊपर डिस्टेंस ही तो मिलेगी आपको बेटा, ऊपर जब आप डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटाओगे तो डिस्टेंस ही तो मिलेगी, तो मैंने l स्क्वायर लिख दिया बाई 80। अब मुझे a चाहिए तो मैं a को ऊपर ले गई और पावर को नीचे ले आई। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आपका बच्चों ये रहा, और टाइम के लिए t लिख दिया। जब आपने सोल्व करा तो ये
आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सबको समझ आ गया बेटा इतना? ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। तो क्या आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि डिस्टेंस में आप डिस्टेंस ही ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस ही घटा सकते हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, याद है मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, आपको नहीं याद है तो एक बार रिपीट कर देती हूँ कुछ बच्चों को मैं नहीं पता तो, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है आपको? आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही घटा सकते हो। वैसे मैंने लिखा बेटा 5 मीटर प्लस 2 मीटर तो 7 मीटर आएगा। ठीक है, लेकिन आया तो डिस्टेंस ही ना बेटा आपके पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर की तो बात नहीं करती डायमेंशन में, क्योंकि आपको वैसे पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। 5 और 7 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं है, 2, 5, 7 का। ठीक है, हाँ इसी तरह मैं कह दूं 5 मीटर माइनस 2 मीटर तो कितना मिलेगा बच्चों? 3 मीटर। तो 3, 2 और 5 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस ही मिलेगी आपको। इसी तरह एरिया में एरिया ऐड करोगे तो बेटा एरिया ही मिलेगा, एरिया में से एरिया घटाओगे तो बच्चों एरिया ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यही बताता है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, b माइनस एक्स स्क्वायर था तो मैंने उसको पता था कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही घटा सकते हो, तो b बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। ठीक है, हाँ देखो बेटा क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर, a रूट एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर। ठीक है, f क्या है बेटा यहाँ पे? फोर्स। f क्या है बच्चों यहाँ पे? फोर्स। a और b क्या है बच्चों? कांस्टेंट। और हमें a का और b का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों निकालना है। ठीक है, और t क्या है बच्चों? टाइम। और x क्या है बच्चों? डिस्टेंस। x क्या है बच्चों यहाँ पे आपका? डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, तो अब मुझे a और b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और क्वेश्चन में पूछा a बाई b, तो a और b निकाल लेंगे, उनको आपस में क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया बेटा आपको? डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर सकते हो, वो सबके लिए। तो बच्चों देखो, फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तभी तो आपको फोर्स मिलेगा बेटा। मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्वांटिटी फोर्स के बराबर होगी। मैं ये लिख सकती हूँ बच्चों a रूट एक्स एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो a रूट एक्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों mlt माइनस 2। ठीक है, तो a किसके बराबर हो गया? mlt माइनस 2 और x के लिए रूट x, और x के लिए क्या लिख दोगे बच्चों? l लिख दोगे। तो a बराबर mlt माइनस 2 और l की पावर 1/2 बेटा। तो a किसके बराबर आ गया? mlt माइनस 2 और ये l की पावर बच्चों माइनस 1/2, तो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे। तो l1 माइनस 1/2 क्या आया बच्चों? l की पावर 1/2। तो a बराबर ml1/2 t माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों आपका a का। समझ आया? ये क्वांटिटी फोर्स के ही बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आप फोर्स में फोर्स ऐड करते हो तभी तो आपको फोर्स मिला बच्चों। इसका मतलब ये क्वांटिटी फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से किसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया बच्चों? a का। समझ आ गया? a रूट एक्स को x लिख दिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2, तो a किसके? इसके बराबर। क्लियर बेटा? हाँ, हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, हाँ इस b का डायमेंशन फॉर्मूला, तो b भी बच्चों f के बराबर होगा। तो b f का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों mlt माइनस 2 और t स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो t का बच्चों स्क्वायर। ये बन गया बच्चों b बराबर mlt माइनस 2 और ये t भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो b कितना आया बच्चों? mlt की पावर माइनस 4। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों mlt की पावर माइनस 4। यही पूछा था, उसने पूछा a बाई b, तो मुझे a मिल गया बच्चों, b मिल गया। अब इनको आपस में क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? a बाई b बराबर ml बाई 1/2 t की पावर माइनस 2 ml t की पावर माइनस 4। ये इससे बच्चों कैंसिल,
एल की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो -1 बच्चों, एल सेम बेस है पावर, अरे नहीं आया क्या, एल की पावर -1 हो जाएगा, और ये टी की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर 4। सेम बेस वाली चीजों को ऐड कर दो, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये आया आपके पास यहाँ से, ये क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ से, एल की पावर -1/2 और टी की पावर पास की, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों a/b की। क्लियर हुआ बेटा आपको, ठीक है, समझ आ गया, नोट करो जल्दी से, क्लियर, नोट करो जल्दी से। तो ये कुछ क्वेश्चंस अलग थे आपके, ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ आगे देखो, अब एक क्वेश्चन शायद बीच में आपका स्किप हो गया, वो कैमरे की वजह से ना बेटा, मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। हाँ जैसे आपका क्वेश्चन था, मैंने कहा था ये चेक करिए कि v बराबर p/ρ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ये चेक करना था कि रिलेशन करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना था बच्चों आपको कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या नॉट। तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा है तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो देखो ये तो बच्चा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो कोई भी वेलोसिटी हो बच्चों, उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहेगा, वेलोसिटी मतलब बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पी क्या बच्चों, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ml/t-2, एरिया का बच्चों एल स्क्वायर, एल से एल बेटा कैंसिल, तो ये आया बच्चों ml-1t-2 बेटा, क्या आया ml-1t-2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए v बराबर ml-1t-2, और डेंसिटी का क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बच्चों एल क्यूब, तो ml-3, तो यहाँ लिख दोगे ml-3। तो ये आया बच्चों आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये m से m बच्चों कैंसिल, तो l की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, तो ये 3 - 1 t की पावर -2, l स्क्वायर t-2, ठीक है। इसका अंडर रूट है बच्चों, तो ये अंडर रूट चलता जाएगा आपका, ठीक है। हाँ ये बन जाएगा l/t-1। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों, वही किसका है बच्चों, राइट हैंड साइड का। यहाँ देखो ये रहा, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बच्चों, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा किसके, राइट हैंड साइड, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट बेटा। जैसे अब आपको मैं कह दूं एक और क्वेश्चन देखिए कि चेक करिए कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कल करवाऊंगी, एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज की वीडियो लेक्चर का। जैसे मैंने कहा बच्चों E बराबर mc², E बराबर mc², ये चेक करिए कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। E मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml/2t-2 हो जाएगा। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ गई, एनर्जी मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो कोई भी एनर्जी हो, मैंने कहा था सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, ml/2t-2 के। और mc² का बच्चों, m मतलब बच्चों मास, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या बच्चों, mc², तो मास के लिए c क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड हो या वेलोसिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला l/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, l/t बच्चों, इसका स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला आया बच्चों ml²t-2। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों किसके, राइट हैंड साइड। तो आप कह सकते हो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ आया बेटा सबको, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
बाकी कल के लेक्चर में बात करें। ओके बेटा।